चलो बच्चा लोग, रेज योर हैंड जिसका माइक वर्किंग है अभी राइट नाउ। ओके, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लाइक अपन ने जो अभी तक सी एस सिलेबस में हमारे पास है, CS1/CS2, टोटल मार्क्स जो पेपर होता है दैट इज ऑफ 200 मार्क्स। अब यहाँ पे आता है जो जो हमारा CS सब्जेक्ट है वो दो बेसिक लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन से, वन इज C++ एंड अनदर वन इज हार्डवेयर। तो अगर हम बात करें C++ मीन्स हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक ही टाइम पे पढ़ने वाले हैं CS के रिस्पेक्ट में। मैं आपको मैम वगैरह को मैं CS के लिए आपकी बुक का फ्रंट पेज का फोटो शेयर करूंगी, तो आप लोग चाहो तो वो परचेज कर लेना स्टोर से। अदरवाइज आप कोई भी बुक स्टोर पे जाओगे HSC के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए CS का बुक बोलोगे तो वो अपने आप दे देते हैं बुक स्टोर वाले भी। ओके, सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब आते हैं बात, अगर अपन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारी स्पेसिफिक लैंग्वेज है दैट इज C++। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हम किसी भी कोड को लिखें और उसका एक आउटपुट फेमिलियर आउटपुट निकले। फेमिलियर आउटपुट मतलब हमारे यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होता है तो वहां पर वो लैंग्वेज कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, दो टाइप के प्रोग्रामिंग्स होते हैं, वन इज कॉल्ड कोडिंग एंड अनदर वन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, कोडिंग कहलाता है जब हम बात करते हैं HTML वेबसाइट डिजाइनिंग एंड कोड, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने वेबसाइट डिजाइन किया है, हमने लाइक कंसोल स्क्रीन डिफाइन किया है, हमने विंडोज बना लिया है, तो वो कहता है कोडिंग। प्रोग्रामिंग कहलाता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क है, हमें उसी टास्क के लिए कोड लिखना है और दैट code may not be like public, it is for a user requirement only, तो वो हम कहला देते हैं प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब CS जो सब्जेक्ट है वो इट गुड टू बी नोन अबाउट कि आपके हर दिन पर डे अपडेट्स होते हैं, लाइक देर आर सो मेनी लैंग्वेज कमिंग आउट एवरी डे। हम बात कर रहे थे कि जब C++ की बात चल रही थी तो C++ इज द फर्स्ट एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो C और C++ क्यों है, C थी तो हमने C++ क्यों डिफाइन किया, कोई बता सकता है? आप लोगों में से कोई फैमिलियर है C लैंग्वेज से? चलो, मुझे ये चीज तो अच्छा लगा है कि आप लोग सब लोग ब्लैंक स्टेट से आए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोई बच्चा पढ़ के आया होता है, कोई नहीं आया होता है, तो फिर एक को समझा दूसरा वाला बोर हो रहा होता है। चलो, आई जस्ट स्टार्ट विद आपका जो सी है, सी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन POP। POP मीन्स प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करोगे तभी आपका वर्किंग, मतलब वहां पे एक चीज डिफाइन है कि इस लाइन के बाद आपको ये वाला लाइन पैरा लिखना है या ये वाले कोड के बाद आपको सेकंड स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्म में लिखना है, तो वो कहलाता है प्रोसीजर। लेकिन इसके बाद आया ऊप्स, ऊप्स आया दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
लैंग्वेज। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर आती है। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रही हूँ, तो इसमें नोट करना चाहो तो आप लोग नोट कर लो, वैसे मैं ये शेयर करूंगी ग्रुप में भी। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP और भी एटसेट्रा ETC, दीज आर द लैंग्वेजेस जो अब वर्क करती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। मतलब आज के टाइम पे आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखते हो, अब जैसे मैंने बोला पाइथन ये लैंग्वेज है एक, ये लैंग्वेज से क्या आपका जो नेटफ्लिक्स है ना, नेटफ्लिक्स की जो भी कोडिंग है, जो भी वर्किंग है, वो अगर आपको देखना है तो वो पूरी कोडिंग जो है वो पाइथन पे बेस्ड है। मतलब पाइथन की कोडिंग को यूज कर करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। वन इज कॉल्ड फ्रंट एंड एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड बैक एंड। दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। मतलब एक फ्रंट एंड, मतलब जैसे ही आपको ये मेरी स्क्रीन पर ये जो प्रॉपर दिख रहे हैं, ये आइकन्स दिख रहे हैं, ये पॉपअप ऑप्शंस दिख रहा है, ये कर्सर दिख रहा है, तो दीज आर डन बाय फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। लेकिन अब इस फोल्डर के अंदर ये जो आपको ये डिस्प्ले हो रहा है क्यू पाइथन 3L और डू यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट, ये वाला जो टेक्स्ट है वो किस में सेव्ड होगा, वो बैक एंड लैंग्वेज में सेव होता है। आप कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हो, आप जैसे है ना, मैं सिंपल सा बोलती हूँ आपको, आप अपने डेस्कटॉप पे जाइए, आप अपना गूगल खोलिए और गूगल के बाद आप जस्ट लाइक विकीपीडिया के लिए कुछ भी सर्च करिए, जस्ट लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर सर्च करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब सर्च करोगे तो राइट क्लिक करना, वहां पे आप कहीं पे भी स्क्रीन पे अपने राइट क्लिक करना, वहां पे इम्पैक्ट या इम्पोर्ट कर करके कुछ एक ऑप्शन आता है, उस पे क्लिक करोगे। सो यू हैव प्रॉपर कोडिंग। मतलब आपको जो वेबसाइट बनाई है ना, उसके रिस्पेक्ट में जो कोड्स यूज हुए हैं, वो पूरे कोड आपको नीचे पॉपअप होकर के आ जाएंगे, डिस्प्ले होंगे। कि मतलब वो जो वेबसाइट है उसमें अगर आपको विकीपीडिया में वो प्रॉपर इतना बड़ा विकीपीडिया लिख करके आता है, वो किस कोड के थ्रू डिस्प्ले होता है, किसके थ्रू क्या डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको वो जो वो रेफरेंस और अदर उसके रिस्पेक्ट में अबाउट वो आधा चीजें आती हैं, तो उसके बाद में वो एरो लिखा होता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो पॉपअप ऑप्शन होकर के उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिफाइन किया होता है। सो ये वाले सारे कोड्स जो हैं, ये वाले कोड्स सब जो HTML में लिखे होते हैं, लेकिन आप इसको देख सकते हो। मतलब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि हम प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं वो कहाँ पर किसकी क्या वर्किंग है, क्यों यूज करते हैं। मुझे कई बच्चे ऐसे मिलते हैं कि जो पूरे 2 साल हो जाते हैं प्रोग्रामिंग करते करते, बट दे डिडंट फाइंड आउट कि हम ये कर क्यों रहे हैं। आपका अभी आज फर्स्ट डे है, सो आई जस्ट डिफाइनिंग यू ऑल दीज थिंग्स, ताकि वेरी नेक्स्ट डे जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करें, सो यू मस्ट नो अबाउट एवरी कॉन्सेप्ट एंड रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, हर चीज पता होगी। तो फ्रंट एंड लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो हमारे कोर्स में है हम उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी फ्रंट एंड लैंग्वेज है दैट इज C++। बैक एंड लैंग्वेज के लिए हमारे यहाँ पे अभी हम लोग बैकएंड्स के लिए बात करेंगे, तो हमारे पास अभी कोई लैंग्वेज नहीं है बैकएंड के लिए, लेकिन हाँ माइक्रो प्रोसेसर दिए गए हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स दिए गए हैं अपन को। सो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अपन लोग
सेकेंड मतलब 12th में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम क्या कराते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो ऑपरेशन जो है वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है, दो चीजों के कॉम्बिनेशन में, दिस इज ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर। ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो C++ है वो क्या है, कैसा है। हम एक प्रोग्राम लिख करके दिखाती हूँ मैं आपको, और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। हम लिख रहे हैं, जस्ट आपको ये वाला शॉर्टकट याद करना, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो इन दी टू डिस्प्ले हेलो। ठीक है, हमें क्या कराना है, हेलो जो वर्ड है वो डिस्प्ले कराना है, हेलो वर्ड। तो अब पाइथन सॉरी C++ में कैसे लिखते हैं, हैश इंक्लूड मुझे लगता है सारी क्लास सो गई है क्या? नो मैम। नहीं मैम। कुछ समझ आ रहा है? यस। हाँ जी। मैम आपने पाइथन से वो आप आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है बच्चा, मुझे क्या पूछ रहे हो? आप मुझे टेक्स्ट कर दो। हेलो। हाँ चलो, ये मेरा, अब आप लोग देख लो, आपको अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये इस टाइप का कुछ लिखना पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ फर्स्ट लाइन, ये क्या है, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। आपको CS के लिए एक अलग से एक नोटबुक बनाना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा भी अगर बुक बनाओगे तो दोनों ईयर के लिए हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कि वो टेस्ट वाली कॉपी जो होती हैं वो बना लो आप लोग। हैश इंक्लूड iostream.h। ये जो वर्ड मैंने लिखा है इसका मतलब होता है, एक एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है यहाँ पे। राइट इट डाउन, हैश का मतलब लिखो, ये यहाँ पे जो हैश वर्ड है इसका मतलब होता है, हमने क्या किया है, जो हमारा C++ का सॉफ्टवेयर है, C++ सॉफ्टवेयर कनेक्ट
with this file। ये जो हमने हैश लिखा है इसका मतलब है, देखो जब आप अपना पाइथन का जो पाइथन बोल रही हूँ C++ का जो सॉफ्टवेयर है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करोगे, मेरे पास C++ का सॉफ्टवेयर है एक्चुअल में, मेरे पास पेन ड्राइव में है। सो आई विल फाइंड इट आउट कि अगर मुझे उसका वर्चुअल कॉपी मिल जाता है तो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ आपको उसको, फिर आप अपने सिस्टम पर उसे डाउनलोड करना एंड वॉट एवर कोड्स में जो आपको रन करा रही हूँ डू इट बाय योर सेल्फ। तो आप लोग जितना ज्यादा अपने आप से रन करोगे तो आप लोग एरर से भी फेमिलियर होगे और किसका क्या मतलब है, कहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज करना है, आप उससे फेमिलियर होगे। सो आपका जो यहाँ पर हैश मतलब होता है जहां पर आपका C+ में, आपका C++ का जो सॉफ्टवेयर है वो C ड्राइव में सेव होता है, ठीक है, कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की C ड्राइव में सेव होता है। तो वहां पर कोई फाइल है IOStream नाम की, उस फाइल को हमने यहाँ अपने प्रोग्राम में कॉल किया है। तो उन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने हैश को कॉल किया है। और इंक्लूड मतलब है, इंक्लूड मतलब है कि हमने वो जो C++ की सॉफ्टवेयर था वहां से अपनी फाइल को इंक्लूड किया है। C++ सॉफ्टवेयर इंक्लूड दैट फाइल इन टू योर प्रोग्राम। आपके वो इंक्लूड मतलब है वहां से वो फाइल को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड किया, मतलब आपके प्रोग्राम में उसको उसने इंक्लूड कर लिया। और iostream.h नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना। अगर ये पहली लाइन है अपने प्रोग्रामिंग की, अगर यही समझ में नहीं आएगी तो फिर कंफ्यूज रहोगे हमेशा कि लिखना क्यों है। iostream.h ये कहलाते हैं सब प्रोग्राम that are called for their specific function। अब यहाँ पे मैं स्लैश कर देती हूँ। हेडर फाइल्स देखो, इनका स्टैंडर्ड नेम क्या है, हेडर फाइल, और हेडर फाइल्स में मैंने टाइप बताए हैं। चलो ये देखो iostream.h, conio.h ये सब क्या है, हेडर फाइल है। और ये हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल की डेफिनेशन मैंने बताई है कि ये अपने आप में खुद एक प्रोग्राम है जिनको हम अपने कंप्यूटर में कॉल करते हैं सो दैट हम इनके अंदर यूज होने वाले छोटे छोटे फंक्शंस को कॉल कर सकें। अब जैसे ये आप इसके नाम से समझो, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए अगर हमें इनपुट कराना है अपने प्रोग्राम के अंदर, या फिर आउटपुट मतलब हमारे रिजल्ट में हमें उसे डिस्प्ले कराना है, इन दोनों फंक्शंस को अगर हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे, आईओ स्ट्रीम वाली हेडर फाइल को कॉल करेंगे। कोनियो वाला है, कोनियो वाला मतलब फंक्शन है। अब देखो आप इस प्रोग्राम में मैंने गेट ch करके यूज किया है, ये वाला
अगर हमें फंक्शन यूज करना है तो हमें यहाँ पे conio.h ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे conio.h नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ पे जो get.ch है इसको नहीं यूज कर पाएंगे। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि get.ch क्या होता है। बच्चे लोग, आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट्स नहीं कर रहे हो, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो। आप लोग हो क्लास में, कोई क्वेरी कोई नहीं पूछ रहा है। अक्षता, जिया, अक्षता, जिया, यस मैम। आप लोगों को बच्चा कोई क्वेरी क्यों नहीं आ रही है? आप लोगों को मैं इतने लाइक वर्ड्स यूज कर रही हूँ डिफाइंड, आप लोग कुछ नहीं पूछ रहे हो। आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है? व्हाट इज हेडर फाइल? आपको समझ हाँ में मैम, आया समझ में हैश आ रहा है। क्या है? अक्षता, यस मैम। बच्चा हैश क्यों यूज किया हमने यहाँ पे, ये एक सिंगल हैश? मैम टू इंक्लूड। व्हाट इंक्लूड? मैम दैट iOS stream। सिर्फ हैश सिंबल का मतलब है इंक्लूड करना। हम्म, हाँ शर्वरी, आपको कुछ बोलना है? नहीं मैम, मैं बस आंसर आंसर बता रही थी। हाँ, क्या बता रहे थे आप? Hash is to connect software with a particular with this file or a particular file. हाँ, सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे हैश सिंबल का यूज कर रहे हैं। कनेक्शन किसका कनेक्शन कराने के लिए? जो हमने यहाँ पे हेडर फाइल डिफाइन की है। हमारी हेडर फाइल अभी करंट में क्या है? iostream.h है। ये वाली फाइल जो है हमारे C++ का जहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, वहां पर अपने पास क्या बोलते हैं, स्पेस वहां पर डिफाइन है। ये उधर पे उसका कोड लिखा है, तो वहां पर हमने उस पूरे कोड को कॉल ना करके उसके सिर्फ नेम को कॉल किया है, ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस को परफॉर्म करा सके। ठीक है, तो हैश सिंबल जो है वो पाथ प्रोवाइड करता है। इंक्लूड जो वर्ड हमने यूज किया है, ये क्या करता है, वहां से वो फाइल को इंक्लूड करता है अपने प्रोग्राम के अंदर। और जो अपने पास iostream.h है, conio.h है, दीज आर द हेडर फाइल्स। हेडर फाइल मतलब क्या होता है? इनका हेडर फाइल का मतलब होता है ये अपने आप में ये छोटे से प्रोग्राम है जिनको हम अपने प्रोग्राम में कॉल करके उनके स्पेसिफिक फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है, अगर आपको पहले है ना अपने प्रोग्राम में कुछ चीज इनपुट करानी है, कोई चीज को डिस्प्ले कराना है, कुछ भी कराना है, तो आपको उसके लिए खुद कोड लिखना पड़ता है। तो वहां पे क्या किया है प्रोग्रामिंग वालों ने, क्या किया है कि जो हमारे पास रेगुलर में यूज होने वाले वर्ड्स हैं या ऑपरेशंस हैं, तो उनको उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है हेडर फाइल के थ्रू। ठीक है, सो ये अपना फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुआ। सेम वही है, वॉइड मेन की बात करते हैं अब अपन लोग। वॉइड मेन और ये फंक्शन। वॉइड मेन मतलब क्या होता है? वॉइड मेन अपना जो होता है, यहां से अपना मेन बॉडी ऑफ योर प्रोग्राम। मेन बॉडी मतलब यहां से हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करना चालू होता है। मतलब यहां से हम अपने प्रोग्राम की वर्किंग चालू करते हैं। यहाँ तक तो जो हमें फाइलें वाइलें कॉल करनी थी, जो जो स्टैंडर्ड वर्डिंग है, जो स्टैंडर्ड वर्ड है, वो हम लिखते हैं। मेन जो होता है यहाँ पर हमारे प्रोग्राम की वर्किंग चालू होती है। इसके अंदर जो भी चीजें आप लिखते हो वो रन होती हैं। अब यहाँ पर बात आती है दो चीजों की, दैट इज कॉल्ड
कंपाइलर और रन। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है आपका जैसे हर एक चीज को लिखने का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। अब जैसे आपको बात किया जाए हाँ, केमिकल इक्वेशंस आप लिखते हैं ना, तो केमिकल इक्वेशन में लिखा जाता है कि रिएक्टेंट और पूरा जो आपका जो भी है आपका आप लोग जो भी यूज करते हो उसमें, तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जाती हैं। जो आपका रिजल्टेंट होता है वो आपका राइट हैंड साइड में आता है। ये क्या एक स्टैंडर्ड है ना केमिकल इक्वेशंस लिखने का। या आपको बात किया जाए एलोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोमर्स, इन सब की बात किया जाता है तो एटॉमिक नेम कहाँ लिखना है और अपने पास एटॉमिक नंबर कहाँ लिखना है, वो उन सब का स्पेसिफिक होता है ना, कि ऊपर वो आता है फिर सिंबल आता है फिर बॉटम साइड में हमारे पास सेकेंड वाला फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही हर एक चीज को लिखने का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो कंपाइलर क्या है? C++ लैंग्वेज जो है वो आपकी सबसे पहली बात है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्लस ये है कंपाइलर कंपाइलर लैंग्वेज। कंपाइलर लैंग्वेज मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम C++ जो है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। मतलब C++ ने अपना एक वो सिंटेक्स बना के रखा हुआ है। सिंटेक्स मतलब कैसा है कि हमने एक अपना मेथड बना के रखा है कि इस स्टेप बाय स्टेप आपको वर्किंग परफॉर्म करना है। तो वो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। कंपाइलर क्या करता है आपके प्रोग्राम को, अब जैसे मैं ये अपना प्रोग्राम है तो यहाँ पर वो क्या करेगा, सबसे पहले वो 24 लाइन पढ़ेगा। ओके, ये हमारे C++ के स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा है, करेक्ट है। फिर वो इसको अप्रूव करेगा, इसको अप्रूव करेगा, और फिर वो जाएगा सेकंड वाले लाइन पे, 25th लाइन पे। 25th लाइन को देखेगा, ओके दिस इज इन अवर स्टैंडर्ड फंक्शनिंग। फिर वो इसको लिखेगा। अब जाएगा वो वॉइड मेन के अंदर, वॉइड मेन, और फिर वो 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं। ओके, ये भी हमारे सिंटेक्स से मैच करता है। कंप्लीट हो गया। फिर ये यहाँ पे अब देखेगा कि ओके अब हमारे बॉडी ऑफ मेन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, वॉइड मेन के बाद अगर ये किसी भी चीज के नीचे हम ब्रैकेट लिख देते हैं तो ये किसके अंदर आ गया, ये वॉइड मेन के अंदर वाला पार्ट है। ऐसे बताती हूँ, थोड़ा स्पेस करती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। लोग अब ये समझ में आया कि ये वॉइड मेन का सब पार्ट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉडी ऑफ मेन। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ चेक करेगा, ओके ओपनिंग दिया हुआ है हमारे पास तो ओपनिंग और क्लोजिंग है। ओके, यहाँ से वो डायरेक्टली 27 लाइन से डायरेक्ट 31 में गया। क्यों? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग डिफाइन होनी चाहिए। जब ये डिफाइन है फिर वो इस स्टेप पे जाएगा। यहाँ पर गया तो वो क्या चेक करेगा, ओके हमारे पास इसमें क्या करेगा, एक थोड़ा मैं रफ में लिख करके बताती हूँ अगर आपको समझ में आ जाए तो। ये समझो, अगर इस प्रोग्राम में देखा जाए ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, ये हमारे पास एक मेमोरी है। मेमोरी में क्या करेगा, एक ए नाम के वेरिएबल के लिए जगह बनाएगा। मतलब कुछ यहाँ पर समझो एक ए नाम के वेरिएबल के लिए जगह बनाया उसने। अब यहाँ पर क्या करेगा, ए नाम का वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, दैट इज हेलो। बहुत गंदा लिखा हुआ है, थोड़ा समझ लेना आप लोग। तो ए नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा क्या स्टोर है, हेलो। ये चीज अप्रूव हो गई। ओके, ये चीज क्लियर हो गई हमारे पास कि हाँ ये मेमोरी में जाकर के एक वैल्यू सेव कर लिया। फिर उसको हमने यहाँ पर कॉल किया। अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। अब क्यों होगी, देखो सी आउट जो फंक्शन है ये किसके अंदर आता है, ये आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर आता है। सी और फिर आउट,
आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट, इससे फैमिलियर कर सकते हो कि यहाँ पर आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है तो मैं कौन सा वाला वर्ड यूज कर पा रही हूँ, सी आउट कर करके एक वर्ड है, उसको यूज कर पा रही हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर मैंने बोला था कि कोनियो लिखोगे तो आप गेट सी एच टाइप का वर्ड यूज कर सकते हो। तो अब हम वॉइड मीन आपको समझ में आ गया, मेन पार्ट ऑफ अ बॉडी जहां पर हम अपने प्रोग्राम की फंक्शनिंग करते हैं। लेकिन वॉइड मीन भी नहीं होता है, सिंपल मेन होता है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट आया आप लोगों को जो मैंने समझाया है? कोई डाउट है? क्योंकि मैं इसके नहीं बाद मैम। है ना आप लोगों को लिखवाऊंगी खुद से कि आप लोग मुझे अब लिख करके दो क्या लिखना है। मैम तो ग्रेटर हर चीज का, हाँ जी, वो लेस देन और ग्रेटर देन क्या होता है? वो लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है, वो आपकी जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि किसी चीज को इनहेंस करने के लिए आप लोग आंसर शीट्स में डबल लाइन अंडरलाइन कर देते हो, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे हेडर फाइल को स्पेसिफाई करने के लिए कि जो इंक्लूड वर्ड है, इंक्लूड वर्ड ने किस वाली हेडर फाइल को स्पेसिफाई किया है, तो वो हमने उस पैरामीटर के अंदर लिख दिया है। अब जैसे मैं बोलूं यहाँ पर हमें वॉइड मीन की बॉडी को डिफाइन करना था, तो हमने क्या किया, 2 पैरेंथेसिस ओपनिंग और क्लोजिंग फॉर्म में लिख दिए, इसके अंदर हमने पार्ट लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे हमें अपनी हेडर फाइल को स्पेसिफाई करना था, तो हमने उसको ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के बीच में लिख दिया। ये ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये ग्रेटर देन और लेस देन साइन नहीं है। ये जैसे आपके वो होते हैं ना ब्रैकेट्स, वैसे यहाँ पे हमारी ब्रैकेट्स के थ्रू हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इनको। क्लियर है? यस मैम। यहाँ पे आ गया वॉइड मेन, मेन पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब आते हैं इसके बाद हमारे प्रोग्रामिंग में, दैट इज वॉइड मीन। अब इसमें मुझे एक और चीज डिफाइन करनी है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, बोला मैंने फंक्शन, आप लोगों ने समझा नहीं। फंक्शन होते हैं स्पेशल ऑपरेशन स्पेशल ऑपरेशंस होती हैं ये। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, किसी भी चीज के, किसी भी वर्ड के एंड में अगर हमें ये ब्रैकेट लगा हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, फंक्शन है। जैसे यहाँ पे वॉइड मेन के बाद ब्रैकेट लगाए तो ये एक फंक्शन है, गेट सी एच के बाद हमारे पास ब्रैकेट लगा है तो ये क्या है, एक फंक्शन है। इनको बोलते हैं फंक्शंस। ये क्या कहते हैं, इनके अंदर हम दे में defined by means of some argument or value passing अब यहाँ पर देखो, ये क्या फंक्शन, मैंने क्या बताया कि एक तो सबसे पहली बात है कि जिसके भी एंड में हमारे पास सर्कल ब्रैकेट लगा होगा, 99% वो चीज क्या होती है, फंक्शन होती है। ये आपकी, मैं सिर्फ C++ लैंग्वेज के लिए नहीं बता रही हूँ, आपको जितनी भी लैंग्वेजेस आगे जाके इन फ्यूचर इफ यू गो फॉर एनी इंजीनियरिंग और आपको CS ब्रांच मिलता है, सो वहां पर आपको हर सेमेस्टर लाइक यू गो फॉर आपके पास जो लाइक 4 ईयर में 8 सेमेस्टर्स होंगे, तो आपको कम से कम 8 लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए। हर सेमेस्टर में एक लैंग्वेज ट्राई करना लर्न करने के लिए। तो उन लैंग्वेजेस में ये जो स्टैंडर्ड जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ यही यूज होंगे। वहां पे भी अगर आप पाइथन में भी बात करोगे तो वहां पे जो सर्कल ब्रैकेट डिफाइन होगा तो वो क्या होता है, फंक्शन होता है। अब मैंने बात किया है फंक्शन, लेकिन इसके अंदर
अगर कोई चीज डिफाइन होती है तो या तो वो होती है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट आप आगे जाके पढ़ोगे क्या होता है आर्ग्यूमेंट। अभी जस्ट याद रखो कि फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ चीज डिफाइन करते हैं तो वो होती है या तो आर्ग्यूमेंट होती है या वैल्यू पासिंग वैल्यू, दी वैल्यू, पासिंग दी वैल्यू। यहाँ पर या तो हमारे पास हम उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं या हम कोई वैल्यू को पास करते हैं। बस इतना दो चीज याद करो कि इसके अंदर हम दो चीज डिफाइन करते हैं। तो ये हुआ मेन पार्ट। अब इसके अंदर आते हैं, हमारे पास हेडर फाइल के बाद मेन के बाद आ गए। अब हमारे पास कौन सी लाइन है? अब हम आते हैं 28th लाइन पे। 28th लाइन पे आते हैं तो वहां पर हमारे पास है द वर्ड इज कॉल्ड डेटा टाइप। डेटा टाइप, इसके नाम से पता कर सकते हो कि विच टाइप ऑफ डेटा वी आर यूजिंग अब डेटा टाइप यू आर यूजिंग, इसके टाइप होते हैं। अभी सिर्फ डेफिनेशन सुनो, प्रोग्राम में वो कहाँ पे डिफाइन है, जब मैं उसको डिफाइन कर दूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। ये दो टाइप के होते हैं टाइप। फर्स्ट वन इज इनबिल्ट एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइन। इनबिल्ट मतलब आप इस वर्ड से क्या समझते हो? कोई अपना दिमाग लगाना चाहेगा? इनबिल्ट मतलब कोई समझता है अपने आप से? इनबिल्ट मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट। नहीं। और बाय डिफॉल्ट तो नहीं बोल सकते हैं। ऑलरेडी प्रेजेंट। हाँ, अब जैसे मैं बोलूं कि आपको आईओ स्ट्रीम और कोनियो डॉट एच ये दो फाइल थी, ये ऑलरेडी जब हम अपना C++ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो ये उसके अंदर इनबिल्ड होके आती हैं, ऑलरेडी डिफाइंड है। और डिफॉल्ट वाला केस क्या होता है सर? डिफॉल्ट वाला केस होता है कि इट मे नॉट बी लाइक हमारे उसमें वो हर वर्जन पे डिपेंड करता है। वर्जन पे डिपेंड करता है। लाइक मैंने अभी जो अब आपको जो वो मैं C++ का सॉफ्टवेयर दूं वो अलग वर्जन होगा, और अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे उसको वो अलग होगा। और अगर सीवुड्स वाले बच्चे जब गौरव कॉलेज जाएंगे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट कोई अलग केस चलेगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट वाले वर्जन पे डिपेंड करता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट इनबिल्ट, मतलब आपके वर्जन में ऑलरेडी स्पेसिफाई करके दिया गया है कि ये वाला वर्जन जो है हमारे पास ये इनबिल्ड होते हैं। हर प्रोग्राम में ये चीज तो स्टैंडर्डली गिवन ही होती है, कंपल्सरी ये वाला बात कर रही हूँ मैं। यूजर डिफाइन कि हम डिफाइन कर सकते हैं किस टाइप का डेटा है। ठीक है, अब आते हैं, मैं बताती हूँ अब इनबिल्ड कौन से होते हैं, इनबिल्ड के क्या क्या टाइप हैं। इनबिल्ड के टाइप हैं, अब देखो आपको मैंने ऊपर अपना यही प्रोग्राम लेके चलते हैं। इस प्रोग्राम में आप देखो मैंने कहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, देखो void एंड सेकेंड वन इज care। ये दो वर्ड यूज किए हैं, देखो आपको दिखा, मैंने इसीलिए मेन में से वो और चीज हटाया था। वन इज void एंड सेकेंड वन इज care। अब जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको डिफाइन करती हूँ। ये दोनों तो हमने यूज किए हैं तो अभी आपको वर्किंग में समझ में आ जाएगा। एक होते हैं इंट, एक होते हैं फ्लोट।
देखो मैंने आपको बताया था कि मेमोरी में उसने एक ए नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर कराई, हेलो। लेकिन जो ए वेरिएबल है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। कैर मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्यों बोला है, कैरेक्टर इसलिए बोला है क्योंकि ए के अंदर जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, इट इज इन अ फॉर्म स्ट्रिंग के फॉर्म में, मतलब अल्फाबेट्स हैं इसके अंदर, हेलो ये है। या फिर आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो ये सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स जो हैं ये सारे किसके अंदर आते हैं, कैरेक्टर में। ये सारे जो हैं वो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनको हम किस में डिफाइन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। अब आता है इंटीजर। इंटीजर किस टाइप के डेटा पे बात हो रही है, जब हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 100 11 100 इन सब पे बात कर रहे हैं, तो हम किस टाइप का डेटा लिखते हैं, उधर पे लिखते हैं इंटीजर टाइप का डेटा। अब आता है फ्लोट 2.7 4.5 7.9। अगर हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यूज की, तो हम वहां पे किस टाइप का डेटा देते हैं, फ्लोट टाइप का वैल्यू को। हमें पता है अपने प्रोग्राम के लिए, हमें अपने प्रोग्राम में जब मैं आपको देख रही थी, जब मैंने आपको लिख के दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ गया कि मेरा डेटा क्या है, मुझे किस पे काम करना है। मुझे दिया हुआ है एक स्ट्रिंग फॉर्म का डेटा, एक कैरेक्टर फॉर्म का डेटा दिया है, मुझे उसको प्रिंट कराना है। तो मैंने डिफाइन किया कि ओके मेरे को एक कैरेक्टर लिया, उसको मैंने उसमें क्या स्टोर करा दिया, हेलो कैरेक्टर। और यहाँ पर जो ए है वो क्या है, वेरिएबल है। मैं वो भी बताती हूँ वेरिएबल क्या होता है। जस्ट अभी डेटा टाइप समझो कि किस टाइप के डेटा पे वर्क करते हैं, उनको हम इस नाम से डिफाइन करते हैं। अगर आपको कैरेक्टर वाला दिया है तो वहां पे आप CHAR लिखोगे। अगर आपको डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू दिए हैं तो वहां पर आप इंट डिफाइन करोगे। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यूज पे बात कर रहे हो तो आप फ्लोट डिफाइन करोगे। और वॉइड मतलब होता है एम्प्टी, एम्प्टी ना वहां पर जीरो है, जीरो भी नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे, तो उस चीज को हम डिफाइन करते हैं एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, मतलब वहां पे जीरो भी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली जगह। तो हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसको हम हमेशा खाली रखते हैं, फिर उसकी बॉडी में हम वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉइड यूज किया है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। Yes, ma'am. अब आते हैं हम लोग जो हमारी ऑपरेशन होती है। मैं आपको बताया था ऑपरेशन ऊपर, ये वाली लाइन में 20th लाइन में देखो, ऑपरेशन मतलब मैंने क्या बताया आपको, ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर्स का यूज करके हम क्या कराते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो अब हमारी ऑपरेशन किस टाइप में होती है, ऑपरेशन जो होती है वो डिफाइन करते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे एक वैल्यू दिया, आपने वर्ड लाइन को देखते हैं, कैरेक्टर ए इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में, उसके अंदर मैंने वैल्यू क्या डिफाइन करी, दैट इज हेलो। ओके, सो यहाँ पर क्या है, एक कैरेक्टर टाइप का है, मतलब एक जो ए नाम का वेरिएबल है। समझो ऐसा है कि एक घर है, वहां पर हमने पहले ही बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट इज मिस्टर एंड मिसेस, जो भी करके मिस्टर एंड मिसेस डैश। तो हमने ये क्या, ये हमारे माइंड में हम उसका नेम प्लेट दे करके क्या डिफाइन करते हैं, ओके दिस इज द फैमिली हाउस, यहाँ पर फैमिली रहती है, ये हमने डिफाइन कर लिया बाय द नेम प्लेट इटसेल्फ।
तो ऐसे ही यहाँ पर हम सिर्फ कैर लिखते हैं तो हम ये डिफाइन कर लेते हैं ओके, यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर की बात चल रही है कि हम कैरेक्टर वैल्यूज की बात कर रहे हैं। फिर हमने कैरेक्टर तो ठीक है, हमारा डेटा हो गया। अब हमने क्या किया, हेलो जो है वो ए में सेव कराया। तो जो ए है यहाँ पे, ए वर्क एज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिस पे हम करंट में ऑपरेशन परफॉर्म कराने वाले हैं, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, वो कहलाता है वेरिएबल। या हमारे प्रोग्राम में हमें किस किस वैल्यू को कॉल करना पड़ेगा, कौन सा डेटा को कॉल करना पड़ेगा, तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या करते हैं, हमें एक मेमोरी में एक जगह यूज करने के लिए उस जगह को नाम देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे उसके रेड कलर के उससे बताया था कि ये जो ए है यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है यहाँ पे, वेरिएबल है क्योंकि हमें एक मेमोरी में एक जगह को नाम देना है। मेमोरी में नाम देना है मतलब हमें उसको एक स्पेसिफाई करना है कि हम उस नाम से अगर हमें वो डेटा को कॉल करना है तो हम उस नाम के थ्रू कॉल कर सके। अब जैसे मुझे हेलो है, हेलो को अगर कहीं और प्रिंट कराना है तो मैं डायरेक्टली ए को कॉल करूंगी। कॉल करना समझ में आया कि हमने किसी के अंदर उस नाम को स्पेसिफाई कर दिया। अब जैसे मैं बात करूं कि अगर हमें पनवेल सेंटर की बात करनी है तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, अनूप सर से बात करना है, ठीक है। अगर सी वुड्स वाले स्टूडेंट्स को बात करना है तो जॉय सर से बात करना है। तो ऐसा क्या किया हमने, स्पेसिफाई कर दिया ना हर एक सेंटर को एक एक पर्सन। ऐसे ही हमारे डेटा को हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है बाय द नेम ऑफ अ वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। तो ये ए क्या हुआ यहाँ पे, वेरिएबल, जिसमें हम डेटा सेव करते हैं और विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। क्लियर है आप लोगों को बच्चे लोग, क्लियर है वेरिएबल? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब तो मुझे लगता है आप लोगों की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। मुझे लास्ट ईयर पढ़ाने में तो काफी दिक्कत हुआ था बच्चों को। गुड। ओके, सी आउट। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है दैट इज कॉल्ड सी आउट। और इसका लिखने का तरीका जो है वो हमें ऐसे लिखना होता है, ये और विथ ये वाला वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफाई करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये हम ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे डॉट स्पेस छोड़ते हैं। तो अब इसमें जो सी आउट है, सी आउट जो है वो है स्पेशल कीवर्ड used to display output। ठीक है, सी आउट वेरिएबल काय के लिए यूज करते हैं हम लोग कि ये स्पेशल कीवर्ड है। अब मुझे इस वर्ड को डिफाइन के लिए आपको मुझे कीवर्ड भी डिफाइन करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, मेरा नेटवर्क शायद स्लो हो रहा है, 1 मिनट रुके बच्चा।
Okay. आपको वॉइस मेरी लैग तो नहीं हो रही है? No, ma'am. ओके, चलो सी आउट। अब मुझे यहाँ पे आपको जो एक वर्ड डेफिनेशन के अंदर दूसरा वर्ड आया, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है? ये होते हैं स्पेशल वर्ड with their special word which their special meaning। आप ये वाले वर्ड कीवर्ड क्या कहलाते हैं? इन वर्ड को आप हर जगह यूज नहीं कर सकते हो, इनकी एक स्पेशल मीनिंग है। अब जैसे मैं आपको ऊपर बोला जाए कि यहाँ पर इंक्लूड वर्ड है, आईओ स्ट्रीम है, और मेन है, आपका कैर कर करके है, सी आउट करके है, गेट सी एच है। ये वर्ड जो अजीब अजीब से वर्ड आपको दिख रहे हैं, इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। या आप इनको हर जगह यूज नहीं कर सकते हो, इनका एक स्पेशल वर्किंग है। तो ये लोग, आप इनको क्या बोलते हैं? जो स्पेशल वर्किंग वाले वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम में यूज होने वाले कोई भी वर्ड, प्रोग्राम हैविंग एनी वर्ड, जो भी प्रोग्राम में वर्ड यूज करने वाले हो आप, तो वो सब कहलाते हैं आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था? आइडेंटिफायर कौन कौन है? इंक्लूड है, आईओ स्ट्रीम है, मेन है, कैर है, वॉइड है, सी आउट है। फिर बाद में देखो, सी आउट के बाद मैंने क्या लिखा है? एंड एल भी लिखा हुआ है, गेट सी एच। तो ये सारे हो गए कीवर्ड्स। अब आइडेंटिफायर में क्या एक स्पेसिफिक वर्ड आएगा? दैट इज ए। जो हमने ए जो वेरिएबल यूज किया है वो हमने कीवर्ड नहीं बताया, क्योंकि वो हमने डिफाइन किया है ना। अब मैं ए की जगह चाहूं तो वहां पे एक्स भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैं ए वेरिएबल में मैंने वैल्यू, ये मेरी मर्जी थी, यहाँ पर ये मैं डिफाइन की थी कि मुझे एक्स के अंदर वैल्यू सेव करानी, ये नहीं मैं दे सकती हूँ। मेरी मर्जी है, मुझे हेलो जो है उसको ए नाम देना है, एक्स नाम देना है। तो अगर मैंने यहाँ एक्स दिया है तो यहाँ पे भी मुझे एक्स को ही कॉल करना पड़ेगा। जिस नाम से आपने डिफाइन किया है उसी नाम से आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये चीज हो गई। तो अब आपको इससे एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो आइडेंटिफायर है, ऑल कीवर्ड्स आर आइडेंटिफायर but not all identifier are keywords। ठीक है, मतलब कीवर्ड आइडेंटिफायर हो सकता है पर आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता है। ये चीज आप समझ लो। जो स्पेशल कैरेक्टर, जो भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सारे कीवर्ड होते हैं। लेकिन उसके अलावा, एक्सेप्ट उनके अलावा और भी अगर कोई भी वर्ड हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहा है तो वो भी वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कीवर्ड आइडेंटिफायर आ गए। नाउ बात करते हैं हम टोकन्स की। टोकन्स मतलब जैसे बोलते हैं ना, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
ह्यूमन बॉडी ये तो बायो में पढ़ा होगा आप लोगों ने. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो ऐसे ही बात करते हैं. टोकन्स जो है वो टोकन्स जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग. आपके प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले सबसे स्मॉलेस्ट चीजों को टोकन्स बोलते हैं. ठीक है. और टोकन्स के अंदर आते हैं. फर्स्ट वन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट इज आइडेंटिफायर. सेकेंड वन इज कीवर्ड. थर्ड वन इज data type. Fourth one is punctuator. Fifth one is expression. चलो आइडेंटिफायर कौन बताएगा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जिया त्रिवेदी. Yes, ma'am. बच्चा आइडेंटिफायर्स क्या होता है? Ma'am, program having any word. Okay, any word. Okay. Yes, ma'am. यश. यस मैम. हाँ सर मुझे बताइए क्या बोलते हैं क्या पूछूं मैं आपसे डेटा टाइप क्या होता है? मैम मतलब कौन सा टाइप का डेटा होता है वो हम यूज कर सकते हैं मतलब. हाँ किस टाइप का डेटा है वो डिफाइन करने के लिए. डेटा में भी आइडेंटिफायर मतलब नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यूज हो सकता है, नंबर हो सकता कैरेक्टर है, होता है. फ्रैक्शन हो सकता है, कैरेक्टर. हाँ ठीक है. तो ये होता है हाँ. डेटा टाइप्स. ओके सो सर्वर. यस मैम. सर्वर. हाँ जी सर मुझे बताइए कीवर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स सर्वर. होते हैं जिनकी वैल्यू. हाँ जी क्या होते हैं? दृष्टि आप बीच में आप हैंड रेस कर करके या बीच में खुद बोल सकते हो कि मैम ये चीज समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं आप किसके लिए बोल रहे हो, प्लीज एक्सप्लेन अगेन. वर्ड हुज वैल्यूज इज डिफाइंड. ओके सर. हाँ जिनकी एक स्पेसिफिक वर्ड की मीनिंग होती है वो कहलाते हैं कीवर्ड्स. चलो आज का वैसे मुझे नहीं लगता मैं पंक्चुएटर्स बता पाऊंगी तो हम ये नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं. और नेक्स्ट आज मैंने आपको C++ का बताया है. नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दूंगी. तो आपका ये जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ ये आपके टर्म एग्जाम में आएगा. और इसके अलावा अभी आपको वो भी आएगा मतलब अभी फर्स्ट टर्म एग्जाम में आपको तो होगा ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर, रेजिस्टर्स ये सब रहेंगे. सो वील स्टार्ट विद टुमारो सेशन. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चीजें स्टार्ट करेंगे. ओके और कोई डाउट है? अभी तो आप लोग डाउट पूछो आज का क्लास का. लोग मैं पूरी फर्स्ट पेज से स्टार्ट करती हूँ कहाँ से मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था.
एक एक लाइन पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि कोई एरर है या कोई डाउट है आप लोगों को किसी भी चीज को लेके, क्योंकि अगर आज का दिन निकल जाएगा तो नेक्स्ट मैं यही समझूंगी कि आपको समझ में आने लगा है। मैम हाँ जी, ये आप नोट भेज दोगे ना? हाँ ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, मैम को दे दूंगी, मैं गीता मैम को या दीपाली मैम को, दे विल शेयर इन अ ग्रुप। ओके मैम हाँ जी, मैम void main का हमेशा empty value ही रहेगा? हाँ void हमेशा एम्प्टी वैल्यू देता है। आपके कोर्स में जहां तक आपको C++ दिया गया है, जहां तक आपको करना है अपने कोर्स में पढ़ाई करनी है, वहां तक तो आपको void ही करना है। अगर आप कंपनीज में जाओगे, आगे जाके कोर प्रोसेसिंग करोगे, तो वहां पर void के लिए हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, लेकिन इन योर सिलेबस यू आर गोइंग टू लर्न void main। तो ये जो 3 लाइन है जो मैंने बताई है ना, हैश इंक्लूड iostream डॉट है, हैश इंक्लूड conio डॉट h, void main, ये 2 साल तक सेम यही लाइन है। आपको हर प्रोग्राम, जब भी मैं आपको कोई प्रोग्राम दूंगी तो आपको ये 3 लाइनें तो लिखनी है। ठीक है, Okay मैम, thank you। वेलकम। और कोई डाउट? फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा स्टार्टिंग के 15 मिनट आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी। हेलो मैम, हाँ जी, आपने बताया कैरेक्टर्स में इन्वर्टेड कॉमा यूज हाँ, करने हैं, हम्म, तो वो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस के लिए भी यूज करने हैं? नहीं, इंटीजर नंबर वैल्यूज जो होती हैं, हाँ, न्यूमेरिक वैल्यूज की जो बात होती है, तो हम वहां पर हम कोई भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज करते हैं। जहां पर हम कैरेक्टर और स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग मतलब यहाँ पर जैसे ये हेलो था और इट मे बी हेलो स्टूडेंट, ये मतलब स्ट्रिंग मतलब आप एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो, ऐसा मैं बात कर रही हूँ। मतलब तो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स। कुछ वर्ड पैरा लिख सकते हो, पूरा पूरा एक चैप्टर लिख सकते हो। तो इन सब को अगर डिफाइन कर रहे हो आप, तो वहां पर हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं। याद रखो कि हम स्ट्रिंग तो पता है ना आपको कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हाँ, स्ट्रिंग होता है। तो हम अगर किसी स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे हैं, कोई सिंबल्स को डिफाइन कर रहे हैं, कोई अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पे हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। इसके अलावा इंटीजर और फ्लोट जो 2 हमारे पास डिफाइन है, उनमें कभी भी बस ये याद रखना है कि सेपरेशन हमें कॉमा करके उनका सेपरेशन करना होता है। ओके मैम। जैसे यहाँ पे मैंने इंट ए, इंट 1,2,3 है, आगे जाके हम पढ़ेंगे ये कैसे सेपरेशन, क्या मतलब है इसका। ठीक है, ओके मैम। और कोई डाउट? और कोई डाउट है आप लोगों को? मैम कंपाइलर इंटरप्रेटर समझ में आया? ओके, मतलब समझ में आया। ऊप्स समझ में आया? प्रोसीजर ओरिएंटेड समझ में आया? आपकी C++ लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर लैंग्वेज है, वो ऊप्स कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है। तो अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में जो बताऊंगी, उसमें मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स बताऊंगी कि जो जो लैंग्वेज हैं अगर ऊप्स के ऊपर बेस्ड हैं तो उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। मतलब वो कैरेक्टर जो C++ प्रोग्रामिंग में होगा वही जावा में होगा, वही पाइथन में होगा। एवरी प्रोग्रामिंग हैविंग द सेम फीचर्स। ठीक है, चलो बच्चा लोग, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। Bye. बाय बाय बाय, मैम। गुड डे एवरीवन। गीता मैम,